a group of 52 persons, 16 take tea but not coffee and 33 take tea. इसके लिए अगर आप वेन डायग्राम को यूज कर लें तो इट्स मच बेटर। यानी 16 वो हैं जो टी लेते हैं लेकिन कॉफी नहीं लेते, और ओवरऑल ये 33 हैं जो टी लेते हैं। तो डेफिनेटली इसमें कुछ कॉमन मेंबर होंगे जो कॉफी भी लेते हैं। ठीक है जी। तो कॉमन मेंबर कितने होंगे जी जो कॉफी भी पीते हैं? वो आपको कैसे पता चलेगा? आप देखें कि फिर वो कह रहे हैं द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक कॉफी बट नॉट टी। तो पहले तो इनका जो डिफरेंस है वो आप ले लें, वो 17 आएगा आपके पास। ये वो लोग हैं जो कॉफी और टी बोथ लेते हैं। ठीक है जी। अब आपने बताना है कितने लोग हैं जो ग्रुप में, आप टोटल चूंकि 52 हैं, तो हु टेक कॉफी बट नॉट टी वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, सो दैट के दिस नंबर और वो नंबर मिलके 52 बन जाए। तो 52 में से आप इन दोनों का जो डिफरेंस है वो माइनस कर दें, दैट इज ऑब्वियसली 33 बनता है ना इनका सम। तो यहाँ पे जो नंबर आ जाएंगे दे आर 19। ठीक है, ये ओनली कॉफी वाले नंबर आ गए। ठीक है जी। जी सर। कंट्रा पॉजिटिव में हम ये करते हैं कि जी बाद वाले पार्ट का नेगेशन पहले और पहले वाले पार्ट का नेगेशन बाद में लिख लेते हैं, यानी बी इंप्लाइज ए जो है ये आंसर आ जाएगा। 24 जरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा थोड़ा सा तवज्जो से समझ लें। वो कह रहा है कि ए स्टेरिक बी जो है वो 3ab है। तो व्हाट इज आइडेंटिटी? आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये ऑपरेट ऐसे करता है कि जब आप ए स्टार ई ऑपरेट करें तो इसका आंसर ए आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम ए स्टार ई ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करें, यानी अगर इस ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ए स्टार ई का आंसर आना चाहिए 3AE। लेकिन डेफिनेटली ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो इन्हें इक्वेट कर दें, ए इज इक्वल टू 3AE लिख दें, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ई की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा? इट इज 1/3। ये एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर। ठीक है, बाइनरी की जो प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी वो ये है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए एंड दैट इज इक्वल टू ए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। 25 इजी है जी। ए डॉट एट जॉइंट ए आपने फाइंड करना है कि ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है जी। 26 भी आप ओपन कर ले या इनकी वैल्यूज लिख दें तो ये ऑलमोस्ट काफी सारी रोज हैं वो आइडेंटिकल होगी, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि वो 0 है। ठीक है जी। M23 है और ये A23 है। अगर इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो ऑड हो तो जो माइनर होता है उसका जो कोफैक्टर होता है वो नेगेटिव ऑफ द माइनर होता है, यानी ये 0 हो जाएगा इसका सम। इन दोनों में सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। और अगर इन दोनों नंबर को ऐड करें, जैसे यहाँ पे वो कहता कि M22 प्लस A22 क्या है, तो वो 2 टाइम्स M22 हो जाता, क्योंकि उसमें माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ आपने कुछ भी नहीं करना, योर आंसर इज 0। जस्ट इस कॉन्सेप्ट को याद रखना आपने। ठीक है जी। 28 देखेंगे। ये z को अगर आप देखें तो दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसकी पावर आपने 69 लेनी है। 69 जो है ये 3 का मल्टीपल है, तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो 3 के मल्टीपल पे 1 होता है, साथ माइनस आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। 29 में देखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है, यानी इसकी जगह आप लिख लेंगे माइनस ओमेगा, और एक माइनस ओमेगा ऑलरेडी है तो ये -2 ओमेगा पावर 5 हो जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा जो है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर पावर 5 हो जाएगा। -2 पावर 5 कॉमन ले लें, वो -32 बनेगा। ये आपके पास बच जाएगा ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10। ओमेगा 5 को सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर स्क्वायर आ जाएगा, इधर से आपके पास ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1। हाँ जी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1। तो ये आपका आंसर आ गया +32। ठीक है जी। जी सर। 1 रूट डबल द अदर, इट मीन्स कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा आपके पास 2 अल्फा आ जाएगा। तो पहले आप इनका सम फाइंड कर लें, दैट इज 3 अल्फा, और यहाँ से सम ऑफ रूट फाइंड कर लें इज 5/2।
अब इनका प्रोडक्ट ले लें, वो आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है 2, ये वो इधर ले आए तो k/4 आ जाएगा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करनी है आपने अल्फा स्क्वायर की जगह, तो ये 3 भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/6 का स्क्वायर यहाँ पे आप पुट करेंगे, ठीक है जी। So that is 25/36 is equal to k/4। 4 इसको डिवाइड कर देगा तो 25/9 आपका आंसर आ जाएगा। इज इट ओके जी? यस सर। 31 के ये रेकरिंग डेसिमल्स हैं, तो 1 को सेपरेट कर दें, 0.27 बार को आप सेपरेट कर देंगे और इसको लिखेंगे 27/99। ये दो 9 पे डिवाइड होते हैं, 9 3 आर एंड 9 11 आर, तो दिस इज बेसिकली 3/11। इसको अगर आप करेंगे तो 14/11 आंसर आएगा। इज इट ओके जी? जी सर। 32 में ये है कि जो राइट हैंड साइड है ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसकी फर्स्ट टर्म x यानी a1x है और कॉमन डिफरेंस जो है वो -x है, तो डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा। एंड दिस सम इज इक्वल टू y, राइट, बट ही इज आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ x, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, y प्लस xy। इसको यूं लिख लें, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी जी x की वैल्यू? दैट इज y/1 माइनस वाई। सो दिस इज x। 33 देखेंगे, अरिथमेटिक मीन ऑफ द रूट्स। अगर हम रूट पोज कर लें कि अल्फा बीटा है, ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जो है वो 8 है। तो यहाँ से अगर आप सम ऑफ रूट निकाल लें तो वो 16 आएगा, ठीक है जी। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स होता है। ज्योमेट्रिक मीन उसने कहा है 5 है, तो इसका मतलब है कि अल्फा बीटा अंडर रूट की वैल्यू जो है वो 5 होगी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लें तो ये 25 हो जाएगा। एंड दिस मीन्स कि आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया यहाँ से, विच इज 25। सम ऑफ रूट्स 11 है, तो ये इसमें पुट कर दें, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ओके है, चले आगे। जी सर। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 1/243। ठीक है जी, तो ये आप चेक कर लें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो आपने बताना है 1/243 कौन सी टर्म है। तो आप फार्मूला लगाएंगे जी, an इज इक्वल टू यानी 1/243 इज इक्वल टू a1 विच इज 3 इंटू r पावर n-1। आपने यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज फॉर n, ठीक है। उसके लिए पहले आपको r कंप्यूट करना पड़ेगा, तो दैट इज √3/3। ठीक है जी, क्या हो जाएगी r? √3/3 को आप लिखें तो ये बेसिकली 1/√3। ठीक है जी, इसको हम यूं लिखेंगे, देखिए 1/243 3 इंटू 1/√3 पावर n-1। ठीक है जी, तो ये जो 3 है ये 243 से मल्टीप्लाई कर दें। वैसे 243 जो है ये 3 की कौन सी पावर होती है? 5 होता है। 5। एक 3 इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 पावर 6। ठीक है जी, और इधर इसको मैं लिख रहा हूँ 1/3 की पावर n-1/2। ये देख लेंगे, यहाँ तक समझ आ गया है तो समझ लें क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। जल्दी बताइएगी, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट? तो बस अब पावर्स को कंपेयर कर लें, n-1/2 किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा जी n-1/2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से n फाइंड करें, दैट इज 30। कौन सा बेटा बताइए? पावर को आपने की है n-1/2 की। देखिए वो पावर थी √3 ना, √3 कैसे लिख सकते हैं?
1/2। 1/2। हाँ, तो वो 1/2 पावर और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 1/2 n-1 से मल्टीप्लाई होके तो ये बन गया। इज इट क्लियर? ठीक है सर, लेकिन वो -1/2 नहीं होगा? नहीं नहीं, माइनस क्यों होगा? मैंने 1/3 ही रहने दिया ना, मैंने इसको 3 नहीं बनाया, आपने नोट नहीं किया। उसकी वजह ये है कि इधर भी 1/3 है, ठीक है, इधर भी मैंने इसको 1/3 ही रहने दिया है। तो ये जो अंडर रूट है, ठीक। ये आप क्यों समझ लो कि अंडर रूट 1/3 है ना, सारे पे अंडर रूट है। इसकी पावर मैंने यूं ले ली 1/2 और फिर इसकी पावर है n-1, ठीक है। असल में दोनों तरफ बेसिस जो है ना वो 1/3 यस है, सर, ठीक हो गया। इसलिए इसलिए इसको 3 बनाने की जरूरत नहीं है। वो पावर -1/2 तब होगी जब आप इस 3 को ऊपर लेके जाएंगे, यानी इसकी बेस 3 बनाना चाहें। तो हम तो बेस 3 बना ही नहीं रहे, मैं तो वो पावर्स को उसी तरह ही कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है ठीक, थैंक यू। जी। 35 देखिए जी। देयर आर 13 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर। देखिए जितने भी पॉइंट होते हैं वो लाइंस बनाते हैं NC2, लेकिन वो कह रहा है एक्सेप्ट 5 पॉइंट कोलिनियर है। इसका मतलब है वो इतनी लाइंस नहीं बनाएंगे, ठीक है। देखिए अगर 13 पॉइंट है और वो कितनी लाइंस बनाएंगे, 13C2, लेकिन वो कह रहे हैं उनमें से 5 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। अगर वो पॉइंट कोलिनियर ना होते 5 जो है, तो वो बनाते 5C2 लाइंस, लेकिन अब वो चूंकि कोलिनियर हो गए हैं, इसका मतलब है अब वो इतनी लाइंस नहीं बनाएंगे। तो 13C2 में से 5C2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है जी। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो 5 पॉइंट हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं, अब ये 5C2 लाइंस तो नहीं बना रहे, लेकिन ये चूंकि कोलिनियर हैं तो ये एक लाइन जरूर बनाएंगे। समझिए बात, ये देखो ना, ये 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5। तो ये जब कोलिनियर है तो इसका मतलब है ये कितनी लाइन बनाएंगे, ओनली 1 लाइन बनाएंगे। तो वो जो एक लाइन बनाएंगे वो आपने इसमें ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर और नॉट? जी ठीक है सर। जी। फिर सुन ले, जितने भी पॉइंट होते हैं वो NC2 लाइंस बनाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कोलिनियर नहीं होने चाहिए। अब यहाँ उसने कह दिया कि 5 कोलिनियर है, तो जितने कोलिनियर हैं उनकी जो लाइंस हैं वो आप टोटल लाइंस में से क्या कर दें, माइनस कर दें। वो 5C2 मैंने माइनस कर दिया, लेकिन 1 ऐड भी करेंगे क्योंकि ये एक लाइन तो बना रही है। इज इट ओके? ये आपका आंसर 69 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए जी। नेक्स्ट देखिएगा, द नंबर ऑफ वेज इन विच कैन अ स्टूडेंट चूज 5 कोर्सेज आउट ऑफ 9। तो चूज आ गया तो 9C5। इफ 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी, यानी 2 उसने जरूर चूज करने हैं, तो वो N में से भी माइनस कर दें और R में से भी माइनस कर दें। एक्चुअली हमारा आंसर आएगा 7C3। इज इट ओके जी? ये वही वो जो टीम वाले क्वेश्चन हम करते हैं कि 2 प्लेयर्स या 1 प्लेयर मस्ट कंसिडर्ड इन ईच टीम, ये वो वाला पार्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्लियर है पॉइंट? जी सर। चलिए जी, नेक्स्ट देखिएगा जी। जी नेक्स्ट पार्ट देखिए जी क्या है। इन अ डार्क रूम, ये आप कह लें कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसका काउंटिंग के साथ कोई स्पेशल ताल्लुक नहीं है, IQ का क्वेश्चन भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। इन अ डार्क रूम वेयर कलर्स आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, हाउ मेनी towels must a person take from a basket containing 10 blue, 8 black, and 6 green towels to be assured of having 2 towels that match in color? तो देखिए अगर वो यानी एक एक ब्लू, एक ब्लैक और एक ग्रीन उठा लेता, ठीक है, तीन तीन टावल वो उठा लेता है, तो क्या पॉसिबिलिटी जी है कि वो तीनों जो है वो उनमें से 2 का कलर जो है वो सेम होगा?